नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेका। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें बिना किसी दाग लपेटे। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर ने MI-17 का मलबा उठाया। के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने केदारनाथ में बने हेलीपैड पर लैंडिंग की और 2018 में दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17 के मलबे को ले गया। MI-17 केदारनाथ में 2018 में क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू संगठन ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने धारा 370 पर फारूक और महबूबा के बयान पर विरोध जताया और पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। पंजाब के लुधियाना में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के दौरे का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ंत हो गई। इस वजह से मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्कूल फीस के खिलाफ अभिभावकों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। इसके बाद सभी धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के औराई से एक बच्चे द्वारा पिस्तौल से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। चलो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद में नए शिक्षकों के मेडिकल जांच के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। इस वजह से सीएमओ दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ फायर ब्रिगेड की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वजीरपुर में सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पानी की बौछार की गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में नवरात्र के पहले दिन महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग द्वारा मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंत्री ने सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना से लड़ने की शपथ दिलाई। के बारे में सतर्क रहूंगा। इसके बाद बड़ी संख्या में बाइक सवार पुलिसकर्मियों के मिशन शक्ति दल को हरी झंडी दिखाई गई। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्र के पहले दिन गोरखनाथेश्वर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा की गई। इस मौके पर मशहूर टाइगर डांस की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के इंद्र किलाद्री की पहाड़ी पर श्री कनक दुर्गा मंदिर में नवरात्र की रौनक देखी जा रही है। यहाँ मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जो देखने में बेहद शानदार लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया की एक रैली में मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर जो बाइडेन से चुनाव हारा तो देश छोड़ दूंगा। उनके इस मजाकिया ऐलान के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा रैली में अपने भाषण को रोककर बीच में अपनी करीबी सहयोगी होप हिक्स को मंच पर बुलाया, जो कुछ समय पहले कोरोना से संक्रमित हो गई थी, लेकिन अब कोरोना को मात देकर वापस लौट आई है। The great Hope Hicks. You know, she was tested positive, but she's okay. Where's hope? We want hope, right? We want hope. I used to say, we want hope. And all these crazy people said, yeah, we want hope. Where's hope? Where's hope? Come here. Come here. Come here, hope. इस दौरान होप मंच पर आई और सभी का शुक्रिया अदा किया। Thank you all so much and thank you President Trump. इसके बाद जॉर्जिया के मैकन शहर में रैली में ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर जो बाइडेन से चुनाव हार गए तो देश छोड़ देंगे। I shouldn't joke because you know what? Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know.
दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव है। ट्रंप को बाइडेन चुनौती दे रहे हैं, मुकाबला कड़ा है, इसीलिए ट्रंप जीत का हर पैंतरा अपनाने में जुटे हैं जिससे वोट बटोर सकें। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसको प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया गया। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों समेत समान काम के लिए समान वेतन के वादे को एक बार फिर से दोहराया गया। लेकिन इससे पहले महागठबंधन ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम से साझा घोषणा पत्र जारी किया। प्रेस के साथियों को कॉपी 2 मिनट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इस दौरान महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद थे। महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी करने के दौरान तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए जनता से चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंकने की अपील की। क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए और वो है दम नहीं आप में, कि वो भारतीय जनता डीएनए डी दम नहीं आप। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं, एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। उधर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने महागठबंधन के वादों पर सवाल उठाए और पूछा कि तेजस्वी 10 लाख रोजगार लाएंगे कहां से। श्री तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि 10 लाख जो रोजगार हैं वो किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। कृषि क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, बैंकिंग में, किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। चूँकि उनके पिताश्री और माताश्री के शासनकाल में सभी क्षेत्र जो हैं वो सूखे हो गए। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई अब महागठबंधन के प्रण और नीतीश के निश्चय पर आ चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार की जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य और भारत सरकार के दूसरे विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के दौरान ढिलाई बरतने को लेकर चेतावनी दी। साथ ही महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं पीएम ने त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी, कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने और आत्मसंयम बरतने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर एक व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने चुनाव की तरह टीका वितरण की प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया, जिसमें सरकारी और नागरिक समूहों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी हो। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें कोरोना से जूझ रहे वैश्विक समुदाय की मदद करने का भी प्रयास करना चाहिए। पीएम ने कहा कि वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए टीके, दवाइयां और आईटी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। पीएमओ के मुताबिक भारत में 3 टीके विकसित होने के उन्नत चरणों में हैं। इनमें से 2 टीके चरण 2 में और 1 टीका अभी फर्स्ट फेज में, तीसरे चरण में। पीएमओ ने बताया कि कोविड-19 वायरस जीनोम पर 2 अखिल भारतीय अध्ययनों से पता चला है कि वायरस आनुवंशिक रूप से स्थिर है और इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय दवा निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को इसकी मंजूरी दे दी।
अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगा है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत में याचिका दायर कर कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की पुलिस लाइन में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने ऐलान किया कि अब पुलिस भर्ती में 20% भर्ती बेटियों की होगी। सीएम ने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में पूजा भी की। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। इलाके में धुआं भर गया, जिससे रिहायशी इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एसटीएफ की टीम ने नाइजीरिया के 4 नागरिकों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। चारों पर शादी, लॉटरी आदि के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। चंडीगढ़ में 7 महीने के बाद सिनेमाघर एक बार फिर से खुल गए हैं। सभी थिएटरों में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अन्य वाणिज्य कंपनियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। ये नोटिस उनकी उत्पत्ति वाले देश की जानकारी और अन्य जरूरी सूचना नहीं दिए जाने को लेकर दिए गए हैं। 1 नवंबर 2020 से देश में रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के गांव में पराली से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में संदिग्ध हालातों में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। नुकसान है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के गढ़ा इलाके में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मार दिया। पीड़ित शख्स के शरीर में चाकू घुस गया, जिसके साथ ही वो थाने जा पहुंचा। पीटने लगी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के संधना थाना इलाके में तेंदुए ने हमला कर एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। इससे पहले तेंदुए ने एक नीलगाय के बच्चे को भी शिकार बनाया था। राजस्थान में दौसा जिले के भावता गांव में बोरवेल में गिरे 8 साल के अमित मीणा की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की टीम ने बच्चे को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर एसिड से हमला कर दिया। हमले में झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने सेना प्रमुख पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने और 2018 के चुनाव में इमरान खान को स्थापित करने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में रौनक देखी जा रही है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और पूजा की। इस दौरान मंदिर में आरती भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बलिया हत्याकांड ने पूरे यूपी में सनसनी मचाई हुई है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों की मौजूदगी में हुई हत्या से यूपी की सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र के 2 भाइयों ने सरेंडर कर दिया है। धीरेन्द्र सिंह के भाई नरेंद्र और देवेंद्र ने रेवती थाने में सरेंडर किया है। हालांकि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि यूपी सरकार ने फरार आरोपी धीरेन्द्र पर इनामी राशि को बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया है। इस बीच बलिया गोलीकांड से जुड़े कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिनमें देखा गया कि वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ जमा थी और लोग गाली गलौज करते हुए भाग दौड़ रहे हैं। इसी बीच गोली चलने की आवाज आती है और फिर भगदड़ मच जाती है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दोनों तस्वीरें उसी दिन यानी 15 अक्टूबर की हैं, जब ये बलिया हत्याकांड सामने आया था। दुकानों की नीलामी चल रही थी। इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और इसके बाद आरोप है कि धीरेन्द्र नाम के शख्स ने, जो कि स्थानीय विधायक का करीबी है, उसने जयप्रकाश नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। 4 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद से ही
धीरेन्द्र फरार चल रहा है। इस बीच धीरेन्द्र के दो भाइयों ने रेवती थाने में आज सरेंडर किया है, लेकिन धीरेन्द्र कहां है इसके बारे में यूपी पुलिस को अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। पहले 25,000 के इनाम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इनामी राशि बढ़ाकर यूपी सरकार ने 50,000 कर दी है। लेकिन धीरेन्द्र अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस लगातार दावे कर रही है कि बहुत जल्द धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले यूपी के बलिया में अफसरों के सामने एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी धीरेन्द्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि अधिकारियों ने प्रधान से पैसे लेकर बैठक करवाई थी, जिसमें सारा विवाद हुआ। चलाने के आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने दावा किया कि उसने गोली चलाई ही नहीं। अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया है। तो एसडीएम महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय वीडियो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं एसडीएम साहब बोले कि नहीं, ये कोटे की दुकान खत्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा कीजिए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। अपनी सफाई में आरोपी धीरेन्द्र ने यह भी दावा किया कि वो इसलिए भागा क्योंकि वहां मौजूद लोग उसे पीट कर मार डालना चाहते थे। सर ये बताइए, ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? आप जब अधिकारी शासन प्रशासन जब यही करेगा तो मैं क्या करूंगा? सर आप जनसमूह देख लिए, फिर भी गाड़ी में बैठ लिए, सर रुकवाइए रुकवाइए। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, और वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही किसको नहीं, मैं भी दौड़ के गया उसमें देखा। तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। इस बीच बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने गोलीकांड की सीबीसीआईडी से जांच करवाने की मांग की और आरोपी धीरेन्द्र का एक बार फिर से बचाव किया। देश की लड़ाई लड़ करके सेवानिवृत्त होकर के आए हुए हैं, ये कोई अपराधी नहीं, और ये कोई अपराधी नहीं है। इसलिए ये जो है, जो भी हुआ है, जो भी घटना घटी हुई है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, और जो भी इस पर दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। मैं सीबीसीआईडी जांच के लिए पूज्य महाराज जी से आग्रह करूंगा और जांच करवाऊंगा। दरअसल बलिया में 15 अक्टूबर को पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के सामने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना दुर्जनपुर के बैरिया गांव में हुई। वहां सरकारी राशन की 2 दुकानों का विवाद सुलझाने के लिए सीओ चंद्रकेश सिंह, बीडीओ बैरिया गजेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम सुरेश पाल पहुंचे थे। विवाद धीरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश उर्फ गामा पाल के बीच था। आरोप है कि धीरेन्द्र ने जयप्रकाश के सीने में 4 गोलियां मार दी और फरार हो गया था। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की वकालत की। चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने चिदम्बरम के इस बयान को देश तोड़ने वाला बयान करार दिया। लेकिन इससे पहले पी चिदम्बरम ने धारा 370 को लेकर विवादित ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना एक ऐसा विकास है जिसका भारत के सभी लोगों की ओर से स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए भी दृढ़ है। मोदी सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के दलों और लोगों को अलगाववादी या राष्ट्र विरोधी के रूप में देखना बंद करना चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के इस बयान को देश को तोड़ने वाला करार दिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चूंकि कांग्रेस के पास सुशासन पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए बिहार चुनाव से पहले वो डिवाइड इंडिया की तरफ अपनी गंदी चाल पर वापस आ गई है। राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और पी चिदम्बरम कहते हैं कि कांग्रेस आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करवाना चाहती है। ये शर्मनाक है। कश्मीर में 370 बहाल करने की कांग्रेस की मंशा पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को कश्मीर में अमन चैन रास नहीं आ रहा? आखिर क्यों चिदम्बरम चीन की मदद से कश्मीर में 370 फिर से लागू करवाने की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान का समर्थन कर रहे हैं? चिदम्बरम के इस बयान के बाद बीजेपी ने बड़े आक्रामक तेवर अपना लिए। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस देशहित नहीं चाहती।
वो देश को तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करती है। हमारे राहुल बाबा, अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो पाकिस्तान के सुर में सुर न मिलाते, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, चाहे आतंकवादियों के खात्मे का मुद्दा रहा हो, मांगे जाते थे, जैसे सवाल पूछे जाते थे। और अब जो है वो तुलना हिंदुस्तान की तरक्की की, हिंदुस्तान के लोगों के शौर्य पराक्रम की, हिंदुस्तान के लोगों के संयम और सावधानी और संकल्प की कहीं और से करने की कोशिश हो रही है। गलती को एक ऐतिहासिक फैसले से सुधारा गया है। ऐसे में कोई पार्टी अगर ऐसे सोचती है तो उनके 370 जन्म में भी इसको फिर से रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि गलती को सुधारा गया है और इससे कश्मीर का और कश्मीर वासियों का बहुत भला होने वाला, पूरे देश का भला होगा। कुत्ते ने 2 शेरों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। विश्वास में कितनी ताकत होती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल इस दिलचस्प वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक शेर है, शेरनी है और उनके सामने एक कुत्ता है, लेकिन कुत्ता डरने के बजाय उनके सामने डटा हुआ है। हालांकि वीडियो को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि शेर शेरनी का इरादा इस कुत्ते पर हमला करने का है, लेकिन फिर भी कुत्ता अपनी तरफ से कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो लगातार दोनों पर भौंक रहा है। इस बीच कुत्ता थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन वापस लौटकर फिर से शेर और शेरनी पर न सिर्फ भौंकने लगता है, बल्कि उछल उछल कर उनको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। कुत्ते की हिम्मत की सोशल मीडिया पर लोग खूब दाद दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी कभी भी यूजर्स को पसंद आ सकता है। एक माँ और बेटी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में एक माँ और बेटी बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह का गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माँ जैसे ही गाना गाना शुरू करती है तो पीछे पीछे उनकी बेटी भी लाइनों को दोहराने लगती है। बात दिल की, नजरों की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरी बिन न लेंगे कभी दम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहां दिखाया गया है कि जमीन से घास खाने के लिए जिराफ किस तरह से संघर्ष कर रहा है। वीडियो को देखकर लोग हंसकर लोटपोट हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जिराफ अपने सामने के 2 पैरों को फैलाता है और घास तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को अजीब तरह से मोड़ता है। घास खाने के बाद वो फिर खड़ा होता है और फिर वैसा ही करता है। जिराफ का ये फनी संघर्ष देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। सोशल मीडिया की छोटी सी दुनिया में कुछ भी वायरल हो सकता है, खासकर जब कोई नजारा वाकई दिल और दिमाग को छू लेने वाला हो। ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्फ का एक हिस्सा धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे बर्फ का पहाड़ सड़क पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोग आगे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही वो बर्फ के पहाड़ का सड़क पर चलने का वीडियो भी शूट कर रहे हैं। गो गो बैक, गो बैक। गो बैक, गो बैक। पवन, पवन, गो बैक। मां से मुरादें पूरी करने के लिए मन्नतें मांगते हुए भी दिखे। वैष्णो देवी का दरबार भी सज गया। जम्मू से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हम पहुंचे हैं मां वैष्णो देवी के दरबार में और नवरात्रा फेस्टिवल जो है वो शुरू हुआ है और इस नवरात्रि के पर्व पर देखेंगे तो खूबसूरत फूलों की सजावट इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर सजावट की बात की जाए तो ये फूल जो हैं ये फूल भी खास रहते हैं जो माँ के श्रृंगार के लिए, माँ के दरबार के श्रृंगार के लिए होते हैं। माँ का भवन है और खूबसूरत भवन का ये नज़ारा माँ के भक्तों के लिए इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो भवन पर भी जो भी देखेंगे आपको बताऊं कि यहाँ सजावट की गई है, अलग अलग फूलों के रंग, अलग अलग चीज़ों से सजावट की गई है। और कोशिश सबकी यही रहती है श्राइन बोर्ड की कि
जो भी भक्त यहाँ पहुंचे वो माँ की महिमा, माँ का गुणगान जो है वो पूरी आस्था के साथ कर सकें, क्योंकि यहाँ करोड़ों अरबों जो देशवासी हैं या माँ के भक्त जो हैं देश के बाहर विदेशों में भी रहते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। निवास स्थान कटरा से लेकर भवन यानी कि वैष्णो देवी भवन तक आपको जो दृश्य इस वक्त दिखने वाले हैं वो हर बार की तरह बड़े मनमोहक हैं। आप देखेंगे तो पूरे जो यहाँ पर भवन हैं, जितने भी आपको भवन मिलेंगे, वहाँ पे इमारतों को फूलों से सजाया गया है और इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि जो माँ के भक्त यहाँ पहुँचे वो माँ के दर्शनों के साथ साथ कहीं ना कहीं माँ की महिमा जब करेंगे उसमें किसी तरह का खलल ना हो, उस माहौल को जो है और भी चार चांद लगाए जाएं। देखेंगे यहाँ पर एक हाथी की शक्ल का आकार तैयार किया गया है और इस कारीगरी को भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बेहतरीन तरीके से ये सब चीजें यहाँ की गई होंगी। और इससे भी ज्यादा और चीजें जो खूबसूरत हैं आप देखेंगे, ये पीछे सामने आप देखेंगे तो ये जहाँ से भी माता की दरबार शुरू होता है उसके पीछे इन खूबसूरत फूलों का जो है इसे गेट बनाकर इस पूरे प्रांगण को जो है सजाया गया है। जय माता दी। जी हाँ, ये फूलों से बनाया गया है और पूरे तरीके से जिस भी तरफ आप देखेंगे तो एक टनल की शेप में इस पूरे जो है यहाँ से लेकर माँ के भवन तक इसको सजाया गया है और हर वो कोशिश की गई है कि जो भक्त यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो माँ की महिमा यहाँ करने वाले हैं, उनको उस सुकून मिले, उस जो माँ की आस्था है वो। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे पर यू टर्न लेते हुए खुद ही 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने और राज्यों को लोन देने के रूप में फैसला किया है। केंद्र सरकार के उस फैसले से उसका विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों से जीएसटी के नुकसान की भरपाई को लेकर अब टकराव दूर होगा। इससे पहले सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से खुद लोन लेने का सुझाव दिया था, जिसको राज्य सरकारों ने न सिर्फ नकार दिया था बल्कि इस मामले को कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने खुद ही कर्ज लेकर राज्यों को राशि मुहैया कराने का फैसला किया। राज्य सरकारों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है और मामले को कोर्ट नहीं ले जाने की बात कही है। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को जीएसटी के नुकसान के लिए कुल 2,35,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देना है, लेकिन अभी केंद्र ने केवल 1,10,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर राज्यों को ये रकम देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकारों की जीत बताया है और बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं विपक्षी दलों के संकल्प को सलाम करता हूं जिन्होंने राज्यों को जीएसटी के नुकसान की भरपाई के लिए बाजार से पैसा लेने के लिए बाध्य करने वाले संविधान के विपरीत लिए गए एक तरफा फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मुझे खुशी है कि ज्यादा समझदारी वाले सुझाव को माना गया है। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर कई चुनावी आ गया है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा थाने में रेप करने और गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में निजी स्कूलों की फीस के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। नाराज अभिभावकों ने पुतला भी जलाया। अभिभावकों ने स्कूल पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस के दबाव का आरोप लगाया है। पश्चिमी रेलवे दशहरा और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा जो 156 फेरे लगाएंगी। इन 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों में से 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनस से, 2-2 जोड़ी इंदौर और उधना से, वहीं 1-1 जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधीधाम स्टेशन से चलेंगी। महाराष्ट्र में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया है। इसके लिए राज्य में राज्य जल ग्रिड की स्थापना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी है। बांग्लादेश भारत के लिए 28 अक्टूबर से फिर से उड़ान शुरू करने को तैयार है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दोनों देशों के बीच करीब 8 महीनों से उड़ान सेवा निलंबित थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन को चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिली है। इसके साथ ही जेसिंडा लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगी। न्यूजीलैंड में 24 साल बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है।